बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कोड कैंप। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फिग्मा के अंदर हम लोग जो है वो टाइपोग्राफी जो है वो लिख सकते हैं या टाइपोग्राफी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में जो है वो ओवरऑल टाइपोग्राफी से रेलेवेंट तमाम चीज़ों को जो है वो इंशाल्लाह हम लोग इन डेप्थ जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अगर टाइपोग्राफी जो है वो लिखनी है फिग्मा के अंदर या टाइपोग्राफी करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली उसके लिए हम लोग जो है वो सिंपल एक टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट। ठीक है? टाइपोग्राफी का मतलब है कि हम किस तरह से फिग्मा के अंदर जो है वो टेक्स्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, टी के इस आइकन के ऊपर क्लिक कर दें या सिंपल जो है वो टी शॉर्टकट की है, उसके ऊपर प्रेस करके आप टेक्स्ट जो है वो टाइप करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है वेलकम, ठीक है? इस वक़्त ये टेक्स्ट जो है वो काफ़ी छोटा आ रहा है और अगर मैं इसको ज़ूम करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसको ड्रैग करूँगा और शिफ्ट 2 प्रेस करूँगा, तो ये जो है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को जो है वो ज़ूम करने के लिए शॉर्टकट की है, ठीक है? शिफ्ट 2 या सिंपल आप प्लस माइनस के थ्रू भी ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास, हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो देख लिया हम लोगों ने कि फिग्मा के अंदर टेक्स्ट हम किस तरह से टाइप कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट टूल लिया और सिंपली जो है वो उसको क्लिक करके टेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने टाइप कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ यानी माइनस पे क्लिक करता हूँ और इस लेयर को जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लेयर पैनल के अंदर ये टेक्स्ट की एक लेयर बन चुकी है। इसको सिंपली हम लोग सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो है वो इस वक़्त नज़र आ रही है। इस वक़्त इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है इंटर। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल इसके साथ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है, जिसके थ्रू आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? और एक चीज़ और जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो इतनी सारी फ़ॉन्ट फ़ैमिली की लिस्ट आपको नज़र आ रही है, इसमें से मैक्सिमम जो है वो हमें फ़िग्मा जो है वो बिल्ट इन प्रोवाइड करता है और कुछ हमें अगर चाहिए होती है तो उसको ईज़िली हम लोग जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रोबोटो, ठीक है? एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसकी फ़ॉन्ट फ़ैमिली चेंज कर दी है, ठीक है? अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग देखते हैं कि ये रोबोटो तो बिल्ट इन थी फॉर एग्जांपल फिग्मा के अंदर, लेकिन अगर हमने कोई और फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम लोग कौन-सी ट्रिक यूज़ करेंगे, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो फ़ॉन्ट फैमिली डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है? डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल कंट्रोल एन प्रेस करके एक जो है वो नई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और जिसके अंदर हम सर्च करके गूगल फ़ॉन्ट्स और यहाँ से जो फ़ॉन्ट फैमिली आपको अच्छी लगती है, आप उसको ईज़िली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको डाउनलोड करना है और किस तरह से इंस्टॉल करना है। जब भी आप फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करें, तो एक चीज़ आपने याद रखना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करें, जिसके तमाम वेरिएंट आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं रोबोटो की बात करता हूँ, तो इसके 12 स्टाइल्स हैं। 12 स्टाइल्स का मतलब ये है कि ये मुझे रेगुलर में भी मिल जाएगा, सेमी बोल्ड में मिल जाएगा, बोल्ड में भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा बोल्ड में भी मिल जाएगा, इटैलिक में भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर टोटल जो है वो 12 स्टाइल्स के वेरिएंट हैं। तो कोशिश ये करनी है जो फ़ॉन्ट आप यूज़ करें, उसके तमाम वेरिएंट्स को आप लोगों ने यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप की फ़ॉन्ट फैमिली आ रही है। ठीक है, मॉन्टसेरेट है, लेटो है और भी बहुत सारी है, जैसे कि पॉपिन है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसके अंदर आप देखें जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो इसके टोटल 18 स्टाइल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके टोटल जो है वो 18 स्टाइल्स हैं, जो कि 1 बाय 1 यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। आप चाहे तो कुछ स्पेसिफिक भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो आप सारे के सारे स्टाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल आपने डाउनलोड फैमिली के ऊपर क्लिक करना है, तो ये एक ज़िप फ़ोल्डर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और उसको अब यूज़ किस तरह से करना है, ये ज़िप फ़ोल्डर देखिए विदिन अ सेकंड जो है वो डाउनलोड हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये डाउनलोड कर लिया, अब हमने इसको फिग्मा के अंदर जो है वो इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए सिंपली हम लोगों ने जहाँ पे इस फ़ोल्डर को डाउनलोड किया है, वहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, ये फ़ोल्डर मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है? इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट काम क्या करते हैं, सिंपली ये एक्सट्रैक्ट हो गया और इसके अंदर हम लोग ये क्या करते हैं, तमाम फाइल्स को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है? जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास एक पॉपअप आएगा
ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस एक एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ रही है, आपने इसको प्रिंट करना है या इंस्टॉल करना है। तो हम एट अ टाइम सबको जो है वो ट्राई करते हैं कि एट अ टाइम अगर सारे इंस्टॉल हो जाते हैं, तो बड़ी मज़े की बात है। ये देखें मैंने सारों को सिलेक्ट किया है, ठीक है? इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र कर लें या सिंपल इंस्टॉल कर लें, ठीक है? तो ये विदिन अ सेकंड जो है वो तमाम फ़ॉन्ट्स यानी पॉपिन का पूरा फ़ॉन्ट जो है वो हमारे फिग्मा के अंदर ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई फ़ॉन्ट फ़ैमिली आपके पास फिग्मा में मौजूद नहीं है और आप उसे यूज़ करना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से सिंपली उसको इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, ये लेयर सेलेक्ट किए हुए अब यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं पॉपिन, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉपिन की जो फ़ॉन्ट फ़ैमिली वो हमारे पास ईज़िली जो है वो एक्सेस हो रही है क्योंकि हमने उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया हुआ है। इस तरह से आप कोई भी फ़ॉन्ट फ़ैमिली ज़रूरी नहीं गूगल फ़ॉन्ट से सारी फ़ैमिलीज़ मिल जाए। आप गूगल से भी सिंपल डिफरेंट फॉन्ट फैमिली सर्च करके उसको डाउनलोड करके इज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉन्ट वेट की, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने हेडिंग दी हुई है वेलकम लिखा हुआ है, अब मैं इसका फॉन्ट वेट इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। फॉन्ट वेट क्या होता है? फॉन्ट वेट को बेसिकली इस वक़्त ये रेगुलर है या नॉर्मल फॉन्ट है, अगर मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, इसको इटैलिक करना चाह रहा हूँ, इसको एक्स्ट्रा बोल्ड करना चाह रहा हूँ या सेमी बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो ये जो है वो फॉन्ट के वेट होते हैं डिफरेंट। जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट फैमिली के नीचे ही हमारे पास ऑप्शन है रेगुलर, ठीक है? क्योंकि मैंने ज़ूम बहुत ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन इसका फॉन्ट साइज़ इस वक़्त 12 है। मैंने ज़ूम किया हुआ ताकि आपको ईज़िली जो है वो नज़र आ सके। अब यहाँ से मैं इसका फॉन्ट वेट चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सारे तकरीबन 18 इसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था जब हम इसको डाउनलोड कर रहे थे। तो आपने इसको थिन करना है, एक्स्ट्रा लाइट करना है, अभी फ़िलहाल रेगुलर है, मीडियम करना है, सेमी बोल्ड करना है, बोल्ड करना है, ये इसके डिफरेंट वेरिएंट है। ये बेसिकली क्या होता है, किसी भी फॉन्ट के वेट होते हैं, ठीक है? तो कोशिश ये करनी है कि जो भी फ़ॉन्ट आप डाउनलोड करें, वो ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करें जिसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स हो ताकि एक ही फ़ॉन्ट के अंदर आपको तमाम की तमाम चीज़ें मिल जाएँ। यानी वाज़ का अगर आपको यहाँ पे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए उसने इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर दिया, इसका फ़ॉन्ट वेट उसने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है? इस ये नहीं कि मुझे अगर इसको एक्स्ट्रा बोल्ड करना है तो वो इसके अंदर वेरिएंट ही नहीं है तो उसके लिए मुझे एक नया फ़ॉन्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि एक ही फ़ॉन्ट डाउनलोड करें और ऐसा फ़ॉन्ट डाउनलोड करें जो कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, कस्टमर को रीड करने में हर एक को रीड करने में आसानी भी हो और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हो। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके जो है वो वेरिएंट यानी उसका वेट वगैरह फ़ॉन्ट वेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ड्रॉप डाउन के अंदर लिस्ट है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होती है, सेम फिग्मा के अंदर भी हमारे पास जो है, यहाँ पे उसने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दी है। जैसे कि मैंने उसका भी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करके क्या कर दिया 32 कर दिया। मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देता हूँ, ठीक है? इस वक़्त इसका फ़ॉन्ट साइज़ है 32। अब अगर इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्रॉप डाउन से भी कम कर सकते हैं और एक शॉर्टकट की भी मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट की ये है कि आप सिंपली इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो अपर एरो की प्रेस करें और अगर आपने डिक्रीज़ करना है तो डाउन एरो की प्रेस करें। और अगर आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट 10 पिक्सेल इंक्रीज़ हो जाए या 10 पिक्सेल डिक्रीज़ हो जाए, तो आपने शिफ्ट प्रेस करके अगर इंक्रीज़ करना है 10 पिक्सेल तो आपने अपर एरो की प्रेस करनी है और अगर आपने डिक्रीज़ करना है तो शिफ्ट प्रेस करके जो है वो डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो 10 पिक्सेल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? यानी शिफ्ट के साथ अगर आप अपर या डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो 10-10 पिक्सेल का इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है हाइट, लाइन हाइट इसको बोलते हैं। इस वक़्त जो इसकी लाइन हाइट है, वो है ऑटो। अगर आप एग्ज़ैक्टली जो है वो इसकी लाइन हाइट फाइंड करना चाह रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली इसकी लाइन हाइट क्या है? बेसिकली लाइन हाइट का मतलब ये होता है, ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन का और इसका जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? लाइन हाइट बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बेस लाइन है और ये वाला जो गैप आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? बेसिकली लाइन हाइट है। अगर आप एग्ज़ैक्टली ये फाइंड करना चाहें कि 32 पिक्सेल के ऊपर एग्ज़ैक्टली ये जो मैंने लिखा हुआ वेलकम इसकी लाइन हाइट क्या बनेगी? तो उसके लिए एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, एक छोटी-सी ट्रिक है जो कि आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। वो ट्रिक ये है कि इस वक़्त इसकी लाइन हाइट है ऑटो, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, जो भी फ़ॉन्ट साइज़ होगा, ये आपने ट्रिक अपने माइंड में बिठा लेनी, जो भी फ़ॉन्ट साइज़ होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 के साथ, ठीक है? और जैसे एंटर हिट करेंगे, तो इसकी लाइन हाइट उसने ऑटोमैटिकली बता दिया 48 पिक्सेल, ठीक है? तो ये एग्ज़ैक्ट उसकी लाइन हाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कम-ज़्यादा भी करता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ 32 करता हूँ, अब ये 34 है सॉरी, तो 34 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 1.5 के साथ और जो भी उसकी लाइन हाइट आएगी यानी 51 आ रही है। तो अब ये देखिए उसकी लाइन हाइट आई है 51 ऑड नंबर में आ गए। तो अलाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग मोस्टली ये करते हैं कि अगर
ऑड नंबर के अंदर लाइन हाइट आ जाती है, जो कि फ़ॉर्मूला के थ्रू ही आई है, यानी फ़ॉन्ट साइज़ को मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं 51 को जैसे मैं 50 भी कंसीडर कर सकता हूँ, मैं 48 भी ले लूँ या 52 भी ले सकता हूँ। तो एक आध पिक्सेल से इस तरह ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह से आप एग्ज़ैक्ट जो ट्रिक मैंने बताई है, इस तरह से आप एग्ज़ैक्ट किसी भी चीज़ की एग्ज़ैक्टली लाइन हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करैक्टर स्पेसिंग। कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस लेटर स्पेसिंग कह लें या करैक्टर स्पेसिंग कह लें, कि अगर मैं ये जो वेलकम लिखा हुआ है इसके अंदर डिफरेंट करैक्टर्स है, डब्ल्यू एक करैक्टर है, ई एक करैक्टर है, यानी एक सिंपल लेटर है। अगर इनके दरमियान स्पेस क्रिएट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे देखिए इस वक़्त है 0, तो ये जो कर्सर है इसको मैं अगर राइट साइड पे ड्रैग करूँगा तो इसके जो लेटर स्पेसिंग है वो पॉज़िटिव यानी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और अगर मैं लेफ्ट साइड पे ड्रैग करूँगा तो ये डिक्रीज़ यानी माइनस में जाना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मैंने 1.5% की है, तो यहाँ पे देखिए उसकी करैक्टर स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी लेटर के दरमियान स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड को ड्रैग करूँगा तो उसकी करैक्टर स्पेसिंग जो है माइनस में, यानी वो एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो करैक्टर के दरमियान स्पेस भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी लेटर स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो पैराग्राफ स्पेसिंग की है। अभी क्योंकि हमारे पास जो है वो सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं सिंपली जो है वो टेक्स्ट जो है वो जल्दी से इसके अंदर टाइप कर लेते हैं या पैराग्राफ फॉर्म में बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपली जो है वो यहाँ पे लॉरम इप्सम सर्च करते हैं ताकि हम लोग जल्दी से जो है वो 2 पैराग्राफ जनरेट कर सकें और उनके दरमियान स्पेस क्रिएट कर सकें। चलिए जी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहीं से ये वाला टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। और टेक्स्ट कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली एक और टेक्स्ट की लेयर ले लेते हैं, ठीक है? एक और दफ़ा टेक्स्ट लिखना है तो सिंपल टी प्रेस करेंगे हम लोग, इसको टाइप करेंगे, पेस्ट कर देंगे और इस वक़्त अगर आप देखें तो इसने वही फ़ॉन्ट पिक किया है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस लेयर का था। तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल ए यानी सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें और उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी जो है वो डिक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे मैंने उसका फ़ॉन्ट वेट भी कम कर दिया और फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं उसका कम कर देता हूँ, ठीक है? ये मैं उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी कम करके मैंने 16 रख दिया और जो उसके मैं लेटर स्पेसिंग है उसको मैंने 0 सेट कर दिया है, ठीक है? और यहाँ पे जो है वो लाइन हाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये एग्ज़ैक्टली जो है वो उसकी लाइन हाइट जो है वो आ चुकी है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काफ़ी जो है वो लंबी लाइन के अंदर टेक्स्ट आ रहा है, तो मैं इसको जो है वो ब्रेक डाउन करता हूँ। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपने टेक्स्ट को ब्रेक करना है, तो टेक्स्ट को आपने ब्रेक जो है वो यहाँ से ये नहीं करना कि यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर दी, टेक्स्ट को आपने हमेशा ऐसे ही ब्रेक करना है जैसे मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है? मैं इसको ड्रैग करके जो है वो सेंटर में ले आता हूँ, यहाँ पे आप देखें इसको इसी तरह से आपने जो है वो ब्रेक करना है, ठीक है? अगेन अब इस लेयर को मैंने ज़ूम करना है, या तो मैं प्लस क्लिक करूँगा या मैं माइनस ज़ूम आउट करूँगा या मैं सिंपल जिस लेयर को ज़ूम करना है शिफ्ट 2 प्रेस करूँगा, ठीक है? ये मैंने इसको क्या कर लिया है, ज़ूम कर लिया, ठीक है? अब हमने क्या करना है, सिंपल अगर ये स्पेस इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है? पैराग्राफ के दरमियान सॉरी अभी सिंगल ही पैराग्राफ है, तो मैं एक और पैराग्राफ जल्दी से ना अब इसकी कॉपी क्रिएट करनी है तो ऑल्ट प्रेस करके जो है वो आप इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है? ये मैंने इसकी कॉपी क्रिएट कर दी है और यहाँ से जो है वो मैं इनके दरमियान स्पेस भी जो है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें, तो हमारे पास नीचे और भी ऑप्शंस है काफ़ी ज़्यादा, जिसके अंदर हमारे पास है ऑटो विड्थ, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करता हूँ, इस वक़्त ये मैंने इसका साइज़ खुद कम किया वरना ये एक ही लाइन के अंदर आ रहा था। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूँगा तो वो वापस उसी एक ही लाइन के अंदर जो है वो टेक्स्ट हमारा शो होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? अब मैं कंट्रोल ज़ी करता हूँ सिंपल और उसको ज़ूम कर लेता हूँ, तो इस तरह से आप ऑटो विड्थ यानी बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से टेक्स्ट है, उसकी विड्थ को ऑटोमैटिकली जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास ऑप्शन है ऑटो हाइट, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो जितनी टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी हाइट को ऑटोमैटिकली क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो ऑप्शन है फिक्स्ड साइज़। यहाँ पे आप जो है वो उसका साइज़ फिक्स्ड कर सकते हैं कि मुझे इस पैराग्राफ का, इस फ़ॉन्ट का जो है वो साइज़ फिक्स चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है टेक्स्ट के अंदर वो है हमारे पास जो है वो अलाइनमेंट का, ठीक है? टेक्स्ट अलाइन इस वक़्त लेफ्ट है, अगर आप उसको सेंटर में करना चाहें तो सेंटर में भी कर सकते हैं, अगर आप उसको राइट में करना चाहें तो राइट में भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें अलाइन टॉप अगर उसको करना चाहें तो सिंपल अलाइन टॉप कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी आप उसको सेट कर सकते हैं।
टॉप टू बॉटम उसको सेंटर में भी सेट कर सकते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर आप बॉटम पे भी उसको जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है? मज़ीद इसके अंदर हमारे पास जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में लिखा हुआ है और आप इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल ये हमारे पास ऑप्शन है अपर केस, तो ये पूरे का पूरा टेक्स्ट अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है? ये स्मॉल लेटर्स में हो गया, ये कैपिटलाइज़ में हो गया है, ये अगेन हम लोगों ने इसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे आप देखें कि इस वक़्त जो है वो पैराग्राफ इंडेंट का मतलब ये होता है कि पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो, ये हमेशा पहली लाइन के अंदर जो है वो स्पेस क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो ये जो है वो फर्स्ट लाइन के अंदर स्पेस क्रिएट कर देगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप एक को एक चीज़ और मैं बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लेफ्ट साइड पे करता हूँ और यहाँ पे ये देखें लेफ्ट साइड पे किया हुआ ये जो गैप आ रहा है ये टेक्स्ट इंडेंट है। मैं उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो फर्स्ट लाइन के अंदर यानी इंडेंट का मतलब होता है फर्स्ट लाइन कहाँ से कितनी स्पेस छोड़ के स्टार्ट हो। अब ये माइनस में भी हो सकती है, ठीक है? अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ अपर या डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो कोई एंकर टैग लगाया हुआ है, लिंक लगाया हुआ है, उसके नीचे अंडरलाइन लगाना है, ठीक है? तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं या अनडिफाइन करना है, नन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं एक टेक्स्ट लेयर ले लेता हूँ और उसके अंदर मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल रीड मोर। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर जो है वो हमारे पास जो है ये टेक्स्ट इंडेंट आ रहा है, मैं इसको सिंपली 0 कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो सिंपली टेक्स्ट है और इसके नीचे जो है वो अंडरलाइन है। अब अगर इस अंडरलाइन को आपने रिमूव करना है, तो सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है आपने और ये जो ऑप्शन आ रही है नोन, इस पे सिंपली क्लिक कर देंगे तो वो अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। ये करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगी, ये वाली ऑप्शन अंडरलाइन की है और ये लाइन थ्रू इसको बोलते हैं, ठीक है? उसके ऊपर लाइन लगा देगी, ठीक है? उसके अलावा अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो लिस्ट जो है वो बनाई हुई है, ठीक है? उसके आपने डॉट्स में कन्वर्ट करना है, ये देखिए ये लिस्ट भी हम लोग बना सकते हैं, नोन भी कर सकते हैं, उसका स्टाइल नोन होगा, ये डॉट फॉर्म में आ गई, ये ऑर्डर लिस्ट होगी और ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होगी। तो इस तरह से हम लोग जो है वो फिग्मा के अंदर टेक्स्ट के ऊपर तमाम जो है वो चीज़ों को जो है वो ईज़िली सेटअप कर सकते हैं। आई होप सो कि आज के इस लेक्चर की तमाम चीज़ें आपको क्लियरली जो है वो समझ आ गई हैं। मैंने कोशिश की है कि टेक से रिलेटेड तमाम चीज़ों को इन डिटेल आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर सकूँ। सो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे लाज़मी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सो अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।